मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राजतंत्र खत्म कर लोकतंत्र की बहाली की मांग की है। सतना जिले के रामपुर बागेलान विधानसभा क्रमांक 67 में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शहीद अहमद ने सगौनी गांव में राजतंत्र खत्म कर लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश में 4000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज प्रदेश सरकार लेकर विकास कार्य का ढिढोरा पीट रही है, ऐसे में सभी आम व्यक्तियों के ऊपर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज राशि हो चुकी है। ऐसे में विकास की गति पूरी तरह धीमी हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रामपुर बागेलान आज भी आजादी के बाद गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, ऐसे में आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान पर आप सभी लोग रामशंकर प्रयासी को अपना मताधिकार देकर जिताएं और रामपुर बागेलान में भी राजतंत्र खत्म कर लोकतंत्र की बहाली करें। उन्होंने कहा कमलनाथ की सरकार आने पर पहले ही कैबिनेट बैठक में 11 वचनों को पूरा किया जाएगा। क्या कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी तो जो हमने 11 सूत्री पॉइंट दिए हैं उसमें तुरंत पहली मंत्रिमंडल की बैठक में अमल में लाना चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आप सबसे जरूर मैं इस बात को कहूंगा कि रामपुर बागेलान क्षेत्र जो है सही मानों में अभी आजादी नहीं पाया है। आज भी वहां वही लोग हाविज हैं, वही लोग हॉबी हैं जो आजादी के पहले राजा रजवाड़े लोग थे। उनका काम करने का ढंग बहुत अजीब है। मुझको आप बताइए, प्यासी जी के पास तो आप रात को 12 बजे भी जाओगे तो आपसे मिलेंगे, आपका काम करेंगे, लेकिन आप में किसी की हिम्मत है कि 12 बजे इस क्षेत्र के जो पुराने विधायक हैं उनके पास जाके उनका दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं? किसी में हिम्मत नहीं है। और जो गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल उनके पास नहीं जाते। और जब उनके घर में आप घुसोगे तो हाथ जोड़ने के अलावा कोई उनकी मेहरबानी है, बख्शीश है, अगर वो आपका काम कर दे तो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा जो है वो अपने आप को आज भी कुछ राजा रजवाड़े तंत्र में अपने आप को समझते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप एक सच्चे जनसेवक को सुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपकी सेवा दिल से और मन से कर सके, जिसके पास जाने में आपको डर न लगे और जिसके पास आप जाके अपनी हर बात कह सके। यहाँ पे बहुत सी समस्या है, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका एकमात्र हल यही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके जो पुराने काम हैं, बहुतों के काम हैं, वो सब पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नारों में जीते हैं, वास्तविकता सच्चाई जो है उससे कोसों दूर है। मोदी जी यूं तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं यहाँ पे हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो जब वो अधिकारी आपका नाम देखता है तो काम करने में हिचकिचाता क्यों है? क्यों नहीं सबका साथ सबका विकास लागू होता हमारे इन मुस्लिम भाइयों के साथ? तो इस तरह की बहुत सी भ्रांतियां हैं और मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा वक्त यह है जब कोई सरकार चुनाव लड़ रही होती है, उस समय इन सब बातों को आपको गौर करना चाहिए कि क्या आपके साथ हुआ, क्या आपने पाया, क्या खोया। और मैं समझता हूं कि अगर इसको आप सही लेखा जोखा करेंगे तो इस बार किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए आप लोग से मैं यही विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। रमाशंकर जी मेरे छोटे भाई हैं और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर आपने इस बार इनको सहयोग दिया, इनको अपना आशीर्वाद दिया, तो एक अच्छे जनसेवक के रूप में, एक आपके अच्छे भाई के रूप में उभरेंगे और आप लोग का सब काम जो होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं
आप सबके लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ। मेरा कई दिनों से यहाँ सगौनी में आने का प्रोग्राम बना था, लेकिन चूंकि मैं अब सतना विधानसभा भर नहीं देख रहा हूँ, कई जगह जाता हूँ, मैहर भी जाना है, उचेहरा भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ मुझको बुलाया जाता है हर जगह जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं अपने भाइयों से मिलता हूँ, तो मुझको भी लगता है कि मेरे कुछ भाई यहाँ भी हैं।